हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आज हम लोग स्टडी करते हैं लेसन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। और इससे पहले हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था मिस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। जो मिस्टर श्रीमती मलिक हैं वो अपनी पुरानी जो यादें थी उनमें खो जाती हैं। आगे स्टडी करते हैं। वॉट पेन्स सी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। उन्होंने जब उनका मकान निर्माणाधीन था, उनके मकान में जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब उन्होंने क्या क्या दर्द सहे हैं। द डेज व्हेन सी मिस्ड हर मील। वो दिन जब वो अपना दिन का भोजन मिस कर देती थी, भोजन नहीं खा कर पाती थी। द डे सी स्टूड इन द स्corching heat of the sun सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। वो दिन जब वो सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी में वहाँ पर खड़ी रहती थी, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम चल रहा था उस काम की देखरेख करते हुए। द डे सी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन। वे दिन जब वे बरसात में भीग जाया करती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। जो शिल्पकार था उसने घर का एक रंगीन रेखाचित्र बनाया था, स्केच बनाया था। स्केच होता है 2D जो ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं स्केच। सिर्फ लाइनिंग से जो स्केच ड्राइंग बनाते हैं। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड। और यह दिखता था कि पूरा होने पर मकान कैसा दिखाई देगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी। और वहाँ पर एक लेडीज़ का फिगर भी था। ऑफ द हाउस, घर के अंदर। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, जो वरांडे के अंदर खड़ी हुई हैं। विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। वहाँ पर जो लेडी थी उनकी जो बैक है, कमर है, वो किसकी तरफ थी? मार्बल पिलर की तरफ। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, सुंदर और शालीन। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतुष्टि की प्रतिमा। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, जिन्होंने एक गहरी लाल साड़ी पहने हुई है, मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। मिस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिस मलिक सोचती थी कि जो शिल्पकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उनकी तस्वीर बनाई है। बट सी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन उन्होंने कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच, और जो फिगर था उस ड्राइंग के अंदर, स्केच के अंदर, हाउएवर कैसे, वाज एज टॉल एज मिस मलिक, वो उतना ही लंबा था जितना कि मिस मलिक की हाइट थी। रिक्लिंग अगेंस्ट द पिलर सी स्टूड द वे रिक्लिंग अगेंस्ट द पिलर she stood the way मिस मलिक यूज टू स्टैंड। स्तंभ से सटकर वह आकृति उसी तरह खड़ी थी जिस तरह श्रीमती मलिक खड़ी रहा करती थी। मिस मलिक saw the figure in the sketch। मिस मलिक ने अब उस फिगर को देखा स्केच के अंदर। एंड वुड गो, और वहाँ पर गई। एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम्स, और बहुत बार ड्रेसिंग टेबल होता है जिसके सामने खड़े होकर सजते हैं, उसके सामने बहुत बार खड़ी हो जाती थी जाकर। सी थॉट दैट सी मस्ट शो दैट स्केच ऑफ हर डॉटर इन लॉ सम टाइम। और उनका मानना था कि वह कभी इस स्केच को अपने बेटे की बहू को दिखाएंगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उसके बेटे की बहू अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी की आगे की सीट पर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। और गाड़ी का जो रियर व्यू का जो ग्लास था, जो अंदर शीशा लगा होता है, उसको अपनी तरफ घुमाते हुए शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। उसने अपने होठों को रिपेंट करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स। और कहाँ पर उसको अपने होठों को पेंट करने की ज़रूरत थी। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वो खुद अपने ही घर के अंदर जा रहे हों। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ जाने के बाद वो खाएंगे और फिर सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वे ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। जो
आजकल की जो लड़कियां हैं उनके भी क्या तरीके हैं, अलग ही तरीके हैं, तौर तरीके हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वह लड़की कैसे बातें करती थी। शी वॉज जैम्बरिंग इंसेंटली, वह लगातार बहुत अधिक बकवास कर रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, उसको क्या ज़रूरत थी अपने ही पति के साथ इंग्लिश में बात करने की। मिस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, जो श्रीमती मलिक थी उसको अंग्रेजी वह नहीं सीख पाई थी, वह समझ में नहीं आती थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, और यह वह सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम में असफल थी। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, इंग्लिश के सिवाय उसने अपने जीवन में सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। सी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, और बड़े हाल में किया जाने वाला नृत्य भी उन्होंने सीख लिया था, बॉल रूम डांसिंग। Suddenly it occurred to Miss Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law, और अचानक से श्रीमती मलिक के दिमाग में आया कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने, जो शिल्पकार ने जो फिगर बनाया है, जो स्केच बनाया है, वो हो सकता है उनकी बेटे की बहू का हो। हाउ कुड दैट बी, यह कैसे हो सकता था। She was nowhere on the scene when the plan of the house was prepared. वो थी ही नहीं जब घर का जो प्लान, घर की जो बनाने की प्लानिंग की गई थी, तब उनकी बेटी की बहू थी ही नहीं। बट देन, परंतु तब, सी वॉज वेयरिंग ए महरून कलर्ड साड़ी, लेकिन उन्होंने एक महरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। दैट द फिगर इन द स्केच हेड, जैसा कि स्केच के अंदर वो फिगर था, तस्वीर क्या करती थी। यस, हाँ, इट वॉज मैरून कलर, यह मैरून कलर ही था। मिस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, और श्रीमती मलिक को लाल गहरा कलर कभी भी पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और यह उनके शौक के विपरीत था। इट वॉज गर्ल लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फाउंड ऑफ मैरून कलर, और यह उसके बेटे की बहू ही थी जिसने गहरे लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, और वो उसकी शौकीन भी थी। सी कैन वियर मैरून श्योरली, निश्चित तौर से वह मैरून कलर पहन सकती थी। सैड मिस मलिक टू हर सेल्फ, मिस मलिक ने अपने आप को कहा। आई विश सी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, और उसने सोचा, उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटे की बहू भी उतना ही काम करे जितना कि उसने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज़, और उसने घर की हर एक ईंट को अपनी आंखों से देखा था घर में लगते हुए। इन सन एंड रेन, धूप में और बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, वो वहाँ पर खड़ी रहती थी किसके लिए, जो निर्माण स्थल था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर, किसके लिए, देख रेख के लिए, सुबह से लेकर रात देर तक। मैनी ए टाइम्स आई हेल्प्ड द मेशंस विद मोर्टर एंड ब्रिक्स, बहुत बार उसने सहायता की थी मिस्त्रियों की, मेशंस होते हैं मिस्त्रियों की, विद मोर्टर जो मसाला बना हुआ था उसके साथ, एंड ब्रिक्स ईंटों के साथ। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, और बहुत बार उसने जो रबर की जो पाइप थी उसको घसीटा था। एंड सेपरेट वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और जो लिपाई की हुई दीवार थी उसके ऊपर छिड़काव किया था, प्लास्टर होता है लिपाई। देन दे रीच्ड द हाउस, और फिर वो घर पर पहुंच गए। द सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, जो उनका बेटा होता है वो गाड़ी को सीधे पोर्च में लेकर जाता है। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, उसकी जो बेटे की बहू थी वो उनसे बाहर निकलती है। एंड देयर सी स्टूड रिकलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा, और वो वहीं पर बरामदे के अंदर जो मार्बल का पिलर था उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, सेम एज इट इज, वैसे ही जैसे कि आर्किटेक्ट ने उस फिगर को बनाया था अपनी स्केच के अंदर। मिस मलिक फेल्ट ए रेंज इन हर हार्ट, मिस मलिक को बहुत ही बुरा लगा अब दिल के अंदर। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, हो सकता है कि जो शिल्पकार था उसने उसका मजाक बनाया हो। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे के अंदर खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास में, ट्राइंग टू कवर हर एलिब्रेट हेरोडो विद द मैरून कलर्ड साड़ी, ट्राइंग टू कवर हर एलिब्रेट हेरोडो, और
हेरिडो होता है बालों का जो ऊपर बालों का जो जूड़ा बनता है, जूड़े को बोलते हैं हेरिडो। अपने अपने जो उसके बाल थे, फैले हुए बाल थे, उनके बालों के एक जूड़े को मैरून कलर की साड़ी से ढकते हुए हर डॉटर इन लॉ, उनके बेटे की बहू, वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट, जो उनके नौकर थे उनको कुछ निर्देश दे रही थी, अबाउट द लगेज, सामान के बारे में, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो सामान टैक्सी में आ रहा था और वो जो टैक्सी उनके गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, और जो सामान था अब वो टैक्सी से उतार लिया गया था। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और जो टैक्सी का ड्राइवर था वो भी वहाँ से जा चुका था अपनी जो भी उसकी पगार थी वो लेने के बाद, जो भी पैसे बने थे उसके वो लेने के बाद। मिस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिस मलिक अभी भी गाड़ी की पीछे की सीट के ऊपर ही बैठी हुई थी। से हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, अब उन्हें एक अजीब सी बेहोशी की अनुभूति हो रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, फिर उसके बेटे और उसके बेटे की बहू दोनों घर के अंदर जाते हैं। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, और फिर वो एक एक करके सभी लाइट्स को ऑन करते हैं, जलाते हैं। एवरी रूम वाज लाइट अप, प्रत्येक जो कमरा है वो रोशनी से भर जाता है। मिस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, और गहरी आंखों के साथ मिस मलिक ये सब कुछ देख रही थी, आंखें फाड़कर, स्टिल स्टिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे हुए। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। इन द एक्साइटमेंट, और उत्तेजना के अंदर, नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को भी यह याद नहीं था, टू ओपन द डोर की की जो दरवाज़ा वो खोला जाए, फॉर हर उनके लिए, द वे इट वॉज डन जिससे कि वो नीचे आ सकें। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उसके बेटे को अपनी माँ की याद आई। सी रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वह पोर्च की तरफ दौड़ता है और जाकर जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, और शाम की जब यात्रा करती थी उससे उसको हमेशा नींद आनी स्टार्ट हो जाती थी। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, जो माँ है वो धीमी आवाज़ से ऐसा कहती हैं। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसके बेटे की बहू भी बाहर आती है। एवरीवन वॉज लाफिंग, प्रत्येक आदमी वहाँ पर था जो हंस रहा था। मिस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और मिस मलिक की जो बेटे की बहू है वो मार्बल पिलर के साथ में खड़ी हुई थी। ऑन द वरामदा के अंदर अगेन दोबारा से। सी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेडो, अभी भी वह कोशिश कर रही थी अपने जूड़े को ढकने की, विद द मैरून कलर की साड़ी के साथ। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाने के लिए नहीं जा रही हूँ। आई हैव नो एपीटाइट, मुझे अब इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। सेड मिस मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मुझे अब सोने जाना है, मैं सोना चाहूँगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, नौकरों ने मेज पर खाना रख दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, फिर आप अपने कमरे में ही विश्राम करें। सेड द डॉटर इन लॉ, जो उनकी बेटी की बहू है वो कहती हैं, पॉइंटिंग टू रूम 10/8, जो 10/8 का जो रूम था उसकी तरफ इशारा करते हुए। एंड हर सन कंस्ट्रक्टेड मिस मलिक्स टू इट, और उनके पुत्र ने उनका हाथ पकड़ते हुए एंड हर सन कनेक्टेड मिस मलिक टू इट, और उसका बेटा उसको वहाँ पर लेके जाता है, होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए। सी वॉज फीलिंग ट्रिबली ड्राउसी, अब वे भयानक रूप से बहुत ज़्यादा निंद्रा मगन महसूस कर रही थी। मिस मलिक शोक हर हेड अगेन, मिस मलिक फिर से अपना जो सर है वो हिलाती हैं। बट दैट वॉज रॉन्ग विद इट, कि उनके साथ यह क्या गलत हो रहा है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके जो पति हैं वो पहले ही जा चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। सी वुड फॉलो हिम, वह भी उनका अनुसरण करना चाहती है। वन डे सी मस्ट डू इट, और एक दिन वह मर जाएगी। और वह आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम,
यह मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका कमरा हो सकता है, एंड आफ्टर हर, और उनके बाद इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, उनके बाद इसको एक स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री इकोइंग इन मिस मलिक्स ईयर, ये सारे के सारे शब्द मिस मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन सी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और फिर वह अपने बेटे की बहू के जो कमेंट्स हैं उनको सुनती है। द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, जो घर है वो बड़े ही अच्छी तरीके से प्लान किया गया है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर इस घर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर हो। मिस मलिक हियर्ड इट, मिस मलिक ने ये सब कुछ सुना। एंड सी फेल्ट एज इफ सी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, और उसको महसूस हुआ कि अब उसको एक ऐसे कुएं के अंदर डूबकर मर जाना चाहिए जिसका कोई भी अंत ना हो। बॉटमलेस वेल होता है जिसका कोई भी अंत ना हो, ऐसा कुआं। सो थैंक यू वेरी मच।